नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुआ है। रशिया पूरी तरह भारत के पीछे आया और जो रशिया जो RD-33A इंजन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, वो एक पुराना प्रोजेक्ट है और वो चाइना और रशिया ने मिलकर RD-33 इंजन जो है अपग्रेड करने का प्लान बनाया था और वो दे रहे हैं। वो भारत को पहले से पता है JF-17 के लिए। तो बट फिर भी रशिया और भारत की जो रिलेशनशिप है वो मच डीपर है ऑन मच मैनी डिफरेंट लेवल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो उसमें बिल्कुल चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। फेक न्यूज़ है। एक मारियो नॉफल करके व्यक्ति है, फिलीपींस बेस्ड है, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स पे कंपेयर करता है और प्रो अमेरिकन लिखता है, उसने वो अफवाह फैलाई है कि भारत को इग्नोर किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पर्सपेक्टिव है उसका, बट भारत और रशिया की रिलेशनशिप एकदम साथ है और अभी आपको पीओके में भी दिखेगा और फ्यूचर वॉर्स में भी दिखाई देगा आपको। दूसरा एक बड़ा गेम प्लान है। इजराइल ने सऊदी के थ्रू पाकिस्तान को कंट्रोल किया, अरबिक नेशन यूनिटी हुई, हमास का सरेंडर की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है ताकि जो हमास को पहले डिफैंग किया जाए, होस्टेजेस छुड़ाए जाए, उसके बाद इजराइल वापस एक्शन करेगा हमास के ऊपर। आप लिख कर रख लीजिए, करेगा वो, क्योंकि उसके लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट है। वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और अंत में जाके वो लोग ईरान के ऊपर वापस आएंगे। लेकिन अमेरिका ईरान से लड़ना नहीं चाहता है। वो अमेरिका ईरान से बचना चाहता है क्योंकि ईरान जो है वो एक तरीके का, उसके पास मिसाइल्स का सुप्रीमेसी है ऑन ए रीजनल लेवल और अमेरिका उधर लड़ना नहीं चाहता। तो इसको आप उस तरीके से आप देखें। एयर चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, इंडियन आर्मी चीफ और राजनाथ सिंह, तीनों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पीओके लेके रहेंगे। उसके पहले भारत का पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, फिर अमित शाह ने डिक्लेयर किया। तो एक सीरीज में 2014 से स्टेप्स चल रहे हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, और कंटिन्यूसली अब पीओके को लेने की बारी आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर 1 में टेस्ट किया गया और सिंदूर अभी भी चल रहा है। सिंदूर कंटिन्यू होगा और पीओके भारत के साथ आएगा। उसके लिए पूरी फील्डिंग बिठा दी गई है। एक तरीके से ट्रंप भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं पीओके के ऊपर और पाकिस्तान को वो अनेक अनेक प्रलोभन देके, जबकि पाकिस्तान के अंदर कुछ है ही नहीं, वो पाकिस्तान को विड्रॉ करने की ऑप्शन भी देने वाले हैं। ओके, तो इसलिए ये सारा जो गेम है प्रेशर बनाने का, वो इसलिए चल रहा है कि पाकिस्तान विड्रॉ करे, फिर पाकिस्तान को पैसा दिया जाएगा थ्रू सऊदी अरेबिया और इस तरह पाकिस्तान पीओके से बाहर निकलेगा। शायद इस पे युद्ध भी ना हो। अगर हुआ तो पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित, ये डिटरमाइंड एफर्ट है, होना भी चाहिए। हमको सिंधु नदी चाहिए। चीन का एकदम साइलेंस दिख रहा है इस पे, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत ले और उसके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करे और भारत के थ्रू चीन के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी तरह प्रोटेक्ट होंगे। अब ये चीन को समझ में आ गया है। तो चीन कोऑपरेटिंग विद इंडिया ऑन पीओके। तो पीओके का जो फाइनल गेम है वो अब शुरू हो चुका है और भारत की वंदे एक्सप्रेस, जैसे मैंने पहले बोला था, सेंट्रल एशिया पहुंचेगी, कजाकिस्तान पहुंचेगी और कजाकिस्तान से भारत की तरफ ऑयल, सोना और रेयर अर्थ तीनों आएंगे। तो ये सारा गेम वो वाला है। आईएमएफ कॉरिडोर जैसे ही इजराइल, ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ता है, हमास के साथ शांति होती है, आईएमएफ कॉरिडोर इज प्रोटेक्टेड। पाकिस्तानी फोर्सेस कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है किसके चाल में फंसा हुआ है वो, क्योंकि सऊदी इज ऑलवेज क्लोज टू इजराइल। आप सऊदी को इजराइल का दुश्मन मत मानिए, क्योंकि इजरायली प्लेन्स सऊदी अरेबिया में स्टेशन होते हैं। F-15 इजरायली प्लेन्स जो है सऊदी अरेबिया में रुके हुए हैं। इराक में बिल्कुल भी आप अपोजिशन नहीं मानिए। इराक जो है ऑलरेडी इजराइल को सपोर्ट करता है थ्रू अमेरिका। पब्लिकली लोग कुछ बोलते नहीं है, बट ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा है, बिकॉज अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स, अमेरिका लव्स करप्ट रिजीम्स। तो अमेरिका उसी तरह काम कर रहा है। एक वंडरफुल जियोपॉलिटिक्स और ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। एंड ट्रंप कॉल्स मोदी अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी कॉल्स ट्रंप ए ग्रेट फ्रेंड।
तो यहाँ पे फ्रेंडशिप टेस्ट होगी कि भाई आप हमको डिस्टर्ब मत करो, वी आर ए गुड पार्टनर एंड वी आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू। तो अमेरिका को विश्वास है जब भारत ऐसा बोलता है तो भारत के साथ वो चलेंगे। पीओके को बहुत सारा जो न्यूज़ आइटम्स जो चल रहा है दिनों की 72 आवर्स, 82 आवर्स, 62 आवर्स, वो सब ठीक नहीं है। भारत इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा क्योंकि सारी बैकग्राउंड सेटअप्स होने चाहिए, उसके बाद ही भारत एक्शन लेगा, काइनेटिक एक्शन। तो बैकग्राउंड सेटअप हो रही है, इसलिए अभी थोड़ा समय है, मतलब दिनों का, घंटों का नहीं, दिनों का, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। शायद उसके पहले ही पीओके हैंडओवर हो जाए। और पीओके के अंदर जो भी प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी रेंजर्स को अटैक किया और पाकिस्तानी जो पीओजेके की जनता है उसने रेंजर्स के साथ साथ दिया, उधर कौन इन्वॉल्व है आप समझ गए। तो इसलिए अदृश्य राज्य अपना काम कर रहा है। अदृश्य राज्य हर देश का होता है, उसकी गुप्तचर संस्थाओं को अदृश्य राज्य बोला जाता है, बट जो ओरिजिनल है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से निकलता है और वो है रियल अदृश्य राज्य। तो ये सब चल रहा है और इसलिए हमको आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे से ऊपर है, ये हमसे ऊपर है ये सब इश्यूज, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट उसके साथ अच्छी तरह काम कर रही है। बहुत सारे पीसेस चल रहे हैं। अमेरिका का अदृश्य राज लगा हुआ है भारत को तोड़ने के लिए, मोदी जी इसको काउंटर कर रहे हैं और अमेरिकन अदृश्य राज को लगता है कि मोदी बीजेपी के अंदर से ही बीजेपी को तोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने मोहन यादव जैसे लोगों को प्रोत्साहित किया कुछ बोलने के लिए, फ्री मंच दिया। उनका माइंडसेट उनको मालूम ही था, उन्होंने बोल भी दिया, लेकिन वो सिर्फ लोकलाइज क्षति हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसका राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। उसको ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी ने, जयशंकर जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, सबने उसको टैकल कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे विषय पे, जो कि है ग्लोबल जो गेम्स हैं अगेंस्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला के तेल के लिए एक हरी झंडी दे दी गई है, तो अमेरिका ने सारे नेशंस को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उस पर अटैक करने की बना ली है। लेकिन उस तेल के पीछे बाकी देशों का भी प्रेशर आएगा, जैसे कि चाइना ने सोयाबीन की खरीदी बंद कर दी है, तो अमेरिका इज़ ऑलरेडी अंडर प्रेशर। रेयर अर्थ पे बैन लगाया है, अमेरिका इज़ ऑलरेडी अंडर प्रेशर, और बाकी जगहों पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अभी ऐसा होने वाला है कि दुनिया अमेरिका पे सैंक्शंस लगाने वाली है। जैसे भारत ने इनडायरेक्ट सैंक्शन लगाया ज़ो खरीद के, तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की शेयर प्राइसेस अमेरिका में गिरनी शुरू होंगी। अभी तो बहुत छोटा एडॉप्शन चल रहा है भारत का, इज़ गोइंग टू बिकम ए वाइल्ड फायर। So Zoho will be everywhere. और I'm proud to be one of the earliest users of Zoho and earliest promoters of Zoho. तो मैं तो खुद ही चाहता था कि मैं वेम्बू जैसा प्रोडक्ट्स बनाऊं, क्योंकि CRM में मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पिछले 27 साल का। तो बट किस्मत सबकी होती है, मेरी भी है। शायद मुझे सतोलॉजी के थ्रू सनातन धर्म की सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मेरी नई पुस्तकों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरे ट्विटर हैंडल पे मेरी बुक्स देखिए, और मेंबर्स बनेंगे तो आपको पुराणों उसके महाभारत से शास्त्रों के बारे में पता लगेगा। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो मेरे कंटेंट के बेसिस पे ट्रेनिंग कोर्सेज बनाना चाहती हैं। एक है learnthinkshare.com, और भी दूसरी कंपनीज जुड़ रही हैं जो मेरे कंटेंट के आधार पे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स बनाना चाहती हैं। तो विच यू कैन, मैं कंपनीज के नाम बताता रहूँगा, आप वहाँ पे उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस सब धन से मैं गुरुकुल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, गुरुकुल में हमारा ऑनलाइन भी होता है, तो आप टीचर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूँ, जियोपॉलिटिक्स के। जो देखिए, राजनीति और जियोपॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। जियोपॉलिटिक्स नोचने के लिए बनती है, राजनीति होती है लोक संग्रह बढ़ाने के लिए, दोनों का पर्पज़ ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि भारत को अपनी सोशल मैनेजमेंट जो फिलॉसफी है वर्णाश्रम की, पूरी दुनिया को देनी चाहिए, और इस पे मैं थोड़ा सतत काम करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी के नाम पर लूटी गई है। कम्युनिज्म, लूटिज्म, ये सब चलते हैं, अब ये सब फेल हो चुका है। तो अभी अमेरिका जो है डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहा है, और वो चलेगा क्योंकि वही नेचर है एंग्लिकन चर्च का, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का वही नेचर है। ऑथोरिटेरियनिज्म, इस तरह का डिक्टेटरशिप, वही उसका नेचर है। सेम नेचर है कैथोलिसिज्म का, कि दोनों फिलॉसफीज फेल हो रही हैं, तो अब तड़प रही हैं। और जितने भी ये
अब्राहमिक मानसिकता के चर्च या मस्जिदें हैं भारत में, उसमें हमारे हिंदुओं को जाके सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, उनको वापस सनातन धर्म में लेकर आना चाहिए। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। तो जो आप जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये सारी पीओके की तरफ चल रही है। जैसे ही पीओके सॉल्व होता है, भारत में रेडिकल इस्लामिज्म का अंत, मास स्केल पे कन्वर्जन शुरू, वापस घर वापसी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो वर्ण के अनुसार सबको एक्सेप्ट किया जाए वापस। कास्ट नहीं, हमारे यहाँ कास्ट हायरार्की नहीं है, हमारा वर्ण सिस्टम में वर्ण सिर्फ स्किल्स, गुण पे आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में एक माता पिता के 4 वर्ण के बच्चे हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, और फिर हम मिलेंगे अगली शो में।